आप सभी को प्रणाम। कर्म योग की इस श्रृंखला में अगला अध्याय अनासक्ति ही पूर्ण आत्मत्याग है। इस पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हमारे शरीर, मन और वचन द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य हमारे पास फल के रूप में फिर से वापस आ जाता है, उसी प्रकार हमारे कार्य दूसरे व्यक्तियों पर तथा उनके कार्य हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। शायद आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब मनुष्य कोई बुरे कार्य करता है तो क्रमशः वह अधिकाधिक बुरा बनता जाता है, और इसी प्रकार जब वह अच्छे कार्य करने लगता है तो दिनों दिन सबल होता जाता है और उसकी प्रवृत्ति सदैव सत्कार्य करने में झुकती जाती है। कर्म का प्रभाव इस प्रकार जो इतना जोर पकड़ता जाता है, उसका स्पष्टीकरण केवल एक ही प्रकार से हो सकता है, और वह यह है कि एक मन दूसरे मन के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा असर डालते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए हम पदार्थ विज्ञान से एक दृष्टांत ले सकते हैं। जब मैं कोई कार्य करता हूं तो कहा जा सकता है कि मेरा मन एक विशिष्ट प्रकार की कंपनावस्था में होता है। उस समय अन्य जितने मन उस प्रकार की अवस्था में होंगे, उनकी प्रवृत्ति यह होगी कि वे मेरे मन से प्रभावित हो जाए। यदि एक कमरे में भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र एक सुर में बांध दिए जाएं, तो आप सबने देखा होगा कि एक को छेड़ने से अन्य सबों की भी प्रवृत्ति उसी प्रकार का सुर निकालने की होने लगती है। इसी प्रकार जो मन एक सुर में बंधे हैं, उन सब के ऊपर एक विशेष विचार का समान प्रभाव पड़ेगा। हाँ, यह सत्य है कि विचार का मन पर यह प्रभाव दूरी अथवा अन्य कारणों से न्यूनाधिक अवश्य हो सकता है, परंतु मन पर प्रभाव होने की संभावना सदैव बनी रहेगी। मान लो मैं एक बुरा कार्य कर रहा हूं, उस समय मेरे मन में एक विशेष प्रकार का कंपन होगा और संसार के अन्य सब मन जो उसी प्रकार की स्थिति में हैं, संभवतः मेरे मन के कंपन से प्रभावित हो जाएंगे। इसी प्रकार जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूं तो मेरे मन में एक दूसरे प्रकार का कंपन होता है, और उस प्रकार के कंपनशील सारे मनों पर मेरे मन का प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है। एक मन का दूसरे मन पर यह प्रभाव कंपन की न्यूनाधिक शक्ति के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। उपयुक्त दृष्टांत को यदि हम कुछ और आगे ले जाएं तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी आलोक तरंगों को अपने गंतव्य वस्तु तक पहुंचने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसी प्रकार विचार तरंगे भी कभी कभी सैकड़ों वर्ष तक आकाश में भ्रमण करती रहती हैं, जब तक कि अंत में उन्हें कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिल जाता जिसके साथ वे एक रूप होकर कार्य कर सकें। अतएव यह नितांत संभव है कि हमारा यह वायुमंडल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार के विचारों के तरंगों से व्याप्त है। प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ प्रत्येक विचार मानो इसी प्रकार भ्रमण करता रहता है, जब तक कि उसे एक योग्य आधार प्राप्त नहीं हो जाता, और ये मन इस प्रकार के विचार ग्रहण करने के लिए अपने को उन्मुक्त किए हुए हैं, वह तुरंत ही उन्हें अपना लेगा। अतएव जब कोई मनुष्य कोई दुष्कर्म करता है तो वह अपने मन को किसी एक विशिष्ट सुर में ले जाता है, और उसी सुर की जितनी भी तरंगे पहले से आकाश में अवस्थित हैं, वे सब उसके मन में घुस जाने की चेष्टा करती हैं। यही कारण है कि एक दुष्कर्मी साधारणतः अधिकाधिक दुष्कर्म करता जाता है, उसके कर्म क्रमशः प्रबलतर होते जाते हैं। यही बात सत्कर्म करने वालों के लिए भी घटती है। वह अपने को वातावरण की समस्त शुभ तरंगों को ग्रहण करने के लिए मानव खोल देता है, और इस प्रकार उसके सत्कर्म अधिकाधिक शक्ति संपन्न होते जाते हैं।
अतः यह देखते हैं कि दुष्कर्म करने में हमें दो प्रकार का भय है। पहला तो यह कि हम अपने को चारों ओर की अशुभ कर्मों के लिए खोल देते हैं, और दूसरा यह कि हम स्वयं ऐसे अशुभ कर्मों का निर्माण कर देते हैं जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, फिर चाहे वह सैकड़ों वर्ष बाद ही क्यों न हो। दुष्कर्म द्वारा हम केवल अपना ही नहीं वरन दूसरों का भी अहित करते हैं, और सत्कर्म द्वारा हम अपना तथा दूसरों का भी भला करते हैं। मनुष्य की अन्य अभ्यांतरिक शक्तियों के समान ये शुभ और अशुभ शक्तियां भी बाहर से बल संचित करती हैं। कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उन्हें फल उत्पन्न करने से रोक नहीं सकती। यदि मैं कोई बुरा कर्म करूं तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इसे रोक सके। इसी प्रकार यदि मैं कोई सत्कर्म करूं तो विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसके शुभ फल को रोक सके। कारण से कार्य होता है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब हमारे सामने कर्मयोग के संबंध में सूक्ष्म एवं गंभीर विषय उपस्थित होता है। हमारे सत और असत कर्म आपस में घनिष्ठ रूप से संबद्ध होते हैं। इन दोनों के बीच हम निश्चित रूप से एक रेखा खींचकर यह नहीं बता सकते कि अमुक कार्य नितांत शुभ है और अमुक कार्य अशुभ। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो एक ही समय शुभ और अशुभ दोनों फल न उत्पन्न करे। यही देखिए, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। संभवतः आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं एक भला कार्य कर रहा हूँ, परंतु साथ ही साथ शायद मैं हवा में रहने वाले असंख्य छोटे छोटे कीटाणुओं को भी नष्ट करता जा रहा हूँ, और इस प्रकार एक दृष्टि से मैं बुरा भी कर रहा हूँ। हमारे निकट के लोगों पर जिन्हें हम जानते हैं, यदि किसी कार्य का प्रभाव शुभ पड़ता है तो वह उसे शुभ कार्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग मेरे इस व्याख्यान को अच्छा कहेंगे, परंतु ये कीटाणु ऐसा कभी नहीं कहेंगे। कीटाणुओं को आप नहीं देख रहे हैं पर अपने आप को देख रहे हैं। मेरे इस वचन का जैसा प्रभाव आप पर पड़ता है वह आप स्पष्ट देख सकते हैं, किंतु इसका प्रभाव उन कीटाणुओं पर कैसा पड़ता है यह आप नहीं जानते। इसी प्रकार यदि हम अपने असत कर्मों का भी विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि संभवतः उसमें भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का शुभ फल हुआ है। जो शुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ अशुभ तथा अशुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ शुभ देखते हैं, वास्तव में उन्होंने कर्म का रहस्य समझ लिया है। हाँ, तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि हम चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों न करें, ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जो संपूर्णतः पवित्र हो अथवा संपूर्णतः अपवित्र। यहाँ पवित्रता या अपवित्रता से हमारा तात्पर्य अहिंसा या हिंसा है। बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए हम सांस तक नहीं ले सकते। अपने भोजन का प्रत्येक ग्रास हम किसी दूसरे के मुंह से छीन कर खाते हैं। यहाँ तक कि हमारा अस्तित्व भी दूसरे प्राणियों के जीवन को हटाकर होता है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो अथवा कीटाणु। किसी न किसी को हटाकर ही हम अपना अस्तित्व स्थिर रखते हैं। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही है कि कर्म द्वारा पूर्णता कभी नहीं प्राप्त नहीं हो सकती। हम भले ही अनंत काल तक कर्म करते रहें, परंतु इस जटिल संसार व्यूह से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। हम चाहे निरंतर कार्य करते रहें, परंतु इस शुभ और अशुभ कर्म फल रूपी बंधन का कहीं अंत होने वाला नहीं है। दूसरी विचारणीय बात यह है, कर्म का उद्देश्य क्या है? हम देखते हैं कि प्रत्येक देश के अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा है कि एक समय ऐसा आएगा जब यह संसार पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। तब यहाँ ना तो किसी प्रकार का रोग होगा, न शोक होगा, न दुष्टता होगी और न ही मृत्यु।
वैसे तो यह एक बड़ा सुंदर विचार है और एक अज्ञानी को कार्य में प्रेरणा देने के लिए बड़ी अच्छी खुराक भी है, परंतु यदि हम क्षण भर भी ध्यान पूर्वक सोचें तो हमें सहज ही ज्ञात हो जाएगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यह हो ही कैसे सकता है जब हम जानते हैं कि भलाई और बुराई एक ही सिक्के के चित और पट हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी कहीं हो सकता है कि भलाई हो अथवा उसके साथ बुराई न हो, तब फिर पूर्णता का अर्थ क्या है? सच पूछा जाए तो पूर्ण जीवन शब्द की स्वविरोधात्मक है। जीवन तो हमारे यहाँ प्रत्येक बाह्य वस्तु के बीच एक प्रकार का निरंतर द्वंद्वसा है। प्रत्येक क्षण हम बाह्य प्रकृति से संघर्ष करते रहते हैं और यदि उसमें हमारी हार हो जाए तो हमारा जीवन भी बुझ ही जाता है। आहार और हवा के लिए निरंतर चेष्टा का नाम ही है जीवन। यदि हमें भोजन या हवा न मिले तो हमारी मृत्यु हो जाती है। जीवन कोई आसानी से चलने वाली सहज चीज नहीं है, यह तो एक प्रकार का सम्मिश्रित व्यापार है। बहिर्जगत और अंतर जगत का घोर द्वंद्व ही जीवन कहलाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब यह द्वंद्व समाप्त हो जाएगा तो जीवन का भी अंत हो जाएगा। उपर्युक्त आदर्श सुख की बात का अर्थ यह है कि इस सांसारिक द्वंद्व का अंत हो जाना, परंतु तब तो जीवन का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्व का अंत इसी समय होता है जब स्वयं जीवन ही चला जाता है। हम यह देख ही चुके हैं कि संसार का उपकार करना अपना ही उपकार करना होता है। दूसरों के लिए किए गए कार्य का मुख्य फल है अपनी स्वयं की आत्मशुद्धि। दूसरों के प्रति निरंतर भलाई करते रहने से हम स्वयं को भूलने का प्रयत्न करते रहते हैं और यह आत्मविस्मृति भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमें जीवन में सीखनी है। मनुष्य मूर्खतावश सोचता है कि वह अपने को सुखी बना सकता है, परंतु वर्षों के घोर संघर्ष के बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वह यह अनुभव करता है कि वास्तविक सुख तो स्वार्थपरता को नष्ट कर देने में है और अपने को सुखी बनाने वाला अन्य कोई नहीं, केवल वह स्वयं ही है। परोपकार का प्रत्येक कार्य, सहानुभूति का प्रत्येक विचार, दूसरों की सहायता के लिए किया गया प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भला कार्य हमारे क्षुद्र अहम भाव को प्रतिक्षण घटाता रहता है और हमें यह भावना उत्पन्न करता है कि हम किसी से बड़े नहीं हैं और इसीलिए यह सब कार्य श्रेष्ठ हैं। ज्ञानी, भक्त और कर्मी तीनों इस बात पर एक मत हैं। सर्वोच्च आदर्श है चिरकाल के लिए संपूर्ण रूप से आत्मत्याग, जिसमें किसी प्रकार का मैं नहीं, केवल तू ही तू है। हमारे जाने या बिना जाने कर्मयोग हमें इसी लक्ष्य की ओर ले जाता है। संभव है एक धर्म प्रचारक निर्गुण की बात सुनकर चौंक उठे। उसका शायद यही दृढ़ मत हो कि ईश्वर सगुण है और वह अपने निजत्व, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को, उस व्यक्तित्व के बारे में उसकी धारणा चाहे जैसी भी हो, कायम रखने का इच्छुक हो, परंतु यदि उसके नीति विषयक विचार वास्तव में सुंदर हैं तो उसका आधार सर्वोच्च आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। यह संपूर्ण आत्मत्याग की सारी नीति की नींव है। मनुष्य, पशु, देवता सबके लिए यही एक मूल भाव है जो समस्त नैतिक आदर्शों में व्याप्त है। इस संसार में हमें कई प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। प्रथम तो वे जो देव प्रवृत्ति के पुरुष कहे जाते हैं, वे पूर्ण आत्मत्यागी होते हैं। अपने जीवन की ही बाजी लगाकर दूसरों का भला करते रहते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यदि किसी देश में ऐसे 100 मनुष्य भी रहें तो उस देश को फिर किसी बात की चिंता नहीं होगी, परंतु खेद है
कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। दूसरे वे साधु प्रकृति मनुष्य जो दूसरों की भलाई तब तक करते हैं जब तक उनका स्वयं का कोई नुकसान न हो। और तीसरे व्यक्ति वे जो आसुरी प्रकृति के होते हैं, जो अपनी भलाई के लिए दूसरों का नुकसान तक करने में नहीं हिचकिचाते। एक संस्कृत कवि ने चौथी श्रेणी भी बताई है, जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। वे लोग ऐसे होते हैं कि अकारण ही दूसरों का नुकसान करते रहते हैं। जिस प्रकार सर्वोच्च स्तर पर साधु महात्मागण भला करने के लिए ही दूसरों का भला करते रहते हैं, उसी प्रकार सबसे निम्न स्तर पर ऐसे लोग भी हैं जो केवल बुरा करने के लिए ही दूसरों का बुरा करते रहते हैं। ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता, यह तो उनकी प्रकृति होती है। संस्कृत में दो शब्द है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन या गमन, और निवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु से निवर्तन या दूरगमन। किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन का ही अर्थ है हमारा यह संसार, यह मैं और मेरा। इस मैं को धन संपत्ति प्रभुत्व नाम यश द्वारा सर्वदा बढ़ाने का यत्न करना, जो कुछ मिले उसी को पकड़ रखना, सारे समय सभी वस्तुओं को इस मैं रूपी केंद्र में ही संग्रहित करना, इसी का नाम है प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति ही मनुष्य मात्र का स्वाभाविक भाव है। चारों ओर से जो कुछ मिले लेना और सबको केंद्र में एकत्रित करते जाना, और वह केंद्र है उसका अपना मधुर अहम। जब यह वृत्ति घटने लगती है, जब निवृत्ति का उदय होता है, तभी नीति और धर्म का आरंभ होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कर्म स्वरूप हैं, एक असत कर्म है तो दूसरा सत। निवृत्ति ही सारी नीति एवं सारे धर्म की नींव है, और इसकी पूर्णता ही संपूर्ण आत्मत्याग है, जिसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य दूसरों के लिए अपना शरीर, मन, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। तभी मनुष्य को कर्म योग में सिद्धि प्राप्त होती है। सत्कार्यों का यही सर्वोच्च फल है। किसी मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शन शास्त्र न पढ़ा हो, किसी प्रकार ईश्वर में विश्वास न किया हो और अभी भी न करता हो, चाहे उसने अपने जीवन भर में एक बार भी प्रार्थना न की हो, परंतु केवल सत्कार्यों की शक्ति उसे यदि उस अवस्था में ले जाए जहां वह दूसरों के लिए अपना जीवन और सब कुछ उत्सर्ग करने को तैयार रहे, तो हमें समझना चाहिए कि वह उसी लक्ष्य को पहुंच गया है। जहां एक भक्त अपनी उपासना द्वारा तथा एक ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा पहुंचता है। अतएव आपने देखा, ज्ञानी, कर्मी और भक्त तीनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, एक ही स्थान पर आकर मिल जाते हैं, और वह स्थान है आत्मत्याग। विभिन्न दर्शनों और धर्मों में आपस में कितना ही भेद एवं मतभेद क्यों न हो, जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पण करने को उद्यत है, उसके समक्ष सभी मनुष्य ससंभ्रम उठ खड़े होते हैं। उसके सामने भक्ति भाव से माथा नवाते हैं। यहाँ किसी प्रकार के मतामत का प्रश्न नहीं है। यहाँ तक कि वे लोग भी जो धर्म संबंधी समस्त विचारों पर नाक भाव सिकोड़ते हैं, जब इस प्रकार का संपूर्ण आत्मत्यागपूर्ण कोई कार्य देखते हैं, तो उसके प्रति श्रद्धा संपन्न हुए बिना नहीं रह सकते। क्या आपने यह नहीं देखा, एक कट्टर मतान्ध ईसाई भी इस एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ को पढ़ता है, तो वह भी बुद्ध के प्रति किस प्रकार श्रद्धालु हो जाता है। और वे बुद्ध थे जिन्होंने किसी ईश्वर का प्रचार नहीं किया, आत्मत्याग के अतिरिक्त जिन्होंने अन्य किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया। इसका कारण यह है कि मतान्ध व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका स्वयं का जीवन लक्ष्य और उन लोगों का जीवन लक्ष्य जिन्हें वह अपना विरोधी समझता है बिल्कुल एक ही है।
एक उपासक अपने हृदय में निरंतर ईश्वरीय भाव एवं साधु भाव रखते हुए अंत में उस एक ही स्थान पर पहुंचता है और कहता है, प्रभु जैसी तेरी मर्जी। वह अपने नाम से कुछ बचा नहीं रखता। यही आत्मत्याग है। एक ज्ञानी भी अपने ज्ञान द्वारा देखता है कि उसका यह तथाकथित भासमान अहम केवल एक भ्रम है और इस तरह वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट से त्याग देता है। यह भी आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव हम देखते हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों यहाँ आकर मिल जाते हैं। प्राचीन काल के बड़े बड़े धर्म प्रचारकों ने जब हमें यह सिखाया था कि ईश्वर जगत से भिन्न है, जगत से परे है, तो असल में उसका मर्म यही था। जगत एक चीज है और ईश्वर दूसरी, और यह भेद बिल्कुल सत्य है। जगत से उनका तात्पर्य है स्वार्थपरता, निस्वार्थता ही ईश्वर है। एक मनुष्य चाहे रत्न जड़ित सिंहासन में आसीन हो, सोने के महल में रहता हो, परंतु यदि वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ है तो वह ब्रह्म में स्थित है। परंतु एक दूसरा मनुष्य चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो, चिथड़े कपड़े क्यों न पहनता हो, सर्वथा दीनहीन ही क्यों न हो, पर यदि वह स्वार्थी है तो यह कहेंगे कि वह संसार में घोर रूप से लिप्त है। हाँ, तो हम यह कह रहे थे कि बिना कुछ बुरा किए हम न तो भला कर सकते हैं और न बिना कुछ भला किए बुरा ही। तो अब प्रश्न यह है कि यह सब जानते हुए भी हम कर्म करें किस प्रकार। इस समस्या की मीमांसा करने के लिए इस संसार में अनेकानेक संप्रदाय उठ खड़े हुए। जो व्यक्ति लापरवाही से यह प्रचार कर गए कि धीरे धीरे आत्मत्याग कर लेना ही इस संसार से निस्तार पाने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि मनुष्य यदि जीवित रहे तो अनेक छोटे छोटे जंतुओं और पौधों का नाश करके अथवा अन्य किसी न किसी का कुछ न कुछ अनिष्ट करके ही रह सकता है। इसीलिए उनके मतानुसार इस संसार चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय है मृत्यु। जैनियों ने अपने सर्वोच्च आदर्श के रूप में इसी का प्रचार किया है। यह शिक्षा ऊपर से तर्क संगत तो अवश्य प्रतीत होती है, परंतु इसकी ठीक ठीक मीमांसा गीता में पाई जाती है और वह है अनासक्ति। अपने जीवन के समस्त कार्य करते हुए भी किसी में आसक्त न होना ही अनासक्ति कहलाता है। यह जान लो कि संसार में होते हुए भी तुम संसार से नितांत पृथक हो और जहां जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह अपने लिए नहीं है। यदि कोई कार्य तुम अपने लिए करोगे तो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। यदि वह सत्कार्य है तो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा और यदि वह बुरा कार्य है तो उसका फल बुरा होगा। परंतु जो कोई भी कार्य हो, यदि तुम वह अपने लिए नहीं करते तो उसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से कहा गया है। यदि किसी में यह बोध रहे कि मैं इसे अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, तो फिर वह चाहे समस्त संसार की ही क्यों न हत्या कर डाले अथवा स्वयं ही क्यों न हत हो जाए, पर वास्तव में वह न तो हत्या करता है और न ही हत होता है। इसलिए कर्म योग हमें शिक्षा देता है कि संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु यदि यह सब तुम्हारे ही भोग के लिए हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है। तुम्हारा लक्ष्य भोग नहीं होना चाहिए। पहले अहम भाव को नष्ट कर डालो और फिर समस्त संसार को आत्मस्वरूप देखो। यही तो प्राचीन ईसाई लोग ही कहा करते थे, वृद्ध मनुष्य को नष्ट कर डालना चाहिए। इस वृद्ध मनुष्य का अर्थ है स्वार्थपर भाव की यह संसार हमारे ही भोग के लिए बना है। अब ये माता पिता अपने बच्चे को यह प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं कि हे प्रभु,
तूने यह सूर्य और चंद्रमा मेरे लिए ही बनाए हैं। मानो इस ईश्वर को सिवाय इसके लिए कि वह इन बच्चों के लिए यह सब पैदा करता रहे और कोई काम नहीं था। अपने बच्चों को ऐसी मूर्खतापूर्ण शिक्षा मत दो। फिर एक दूसरे प्रकार के भी मूर्ख लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि ये सब जानवर हमारे मारने खाने के लिए ही बनाए गए हैं और यह सारा संसार मनुष्य के भोग के लिए ही है। यह सब मेरी मूर्खता है। एक शेर भी कह सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति मेरे लिए ही हुई है और ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है कि हे प्रभु, मनुष्य कितना दुष्ट है कि वह अपने को मेरे सामने उपस्थित नहीं कर देता जिससे मैं उसे खा जाऊं। देखिए, मनुष्य अपना नियम भंग कर रहा है। यदि संसार की उत्पत्ति हमारे लिए हुई है तो हम भी संसार के लिए ही पैदा हुए हैं। यह बड़ी कुत्सित धारणा है कि यह संसार हमारे भोग के लिए ही बनाया गया है और इसी भयानक धारणा से हम बंध रहते हैं। वास्तव में यह संसार हमारे लिए नहीं है। प्रतिवर्ष लाखों लोग इसमें से बाहर चले जाते हैं, परंतु उस संसार की कोई नजर तक नहीं है। लाखों फिर आ जाते हैं। संसार जैसे हमारे लिए है वैसा ही हम भी संसार के लिए हैं। अतएव ठीक ढंग से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम आसक्ति भाव त्याग दें। दूसरी बात यह है कि हमें अपने आप को कर्म से एक नहीं कर देना चाहिए। हम एक साक्षी के समान हैं और अपना काम करते चले। मेरे गुरुदेव यह कहा करते थे कि अपने बच्चों के प्रति वही भावना रखो जो एक दाई के प्रति होती है। वह तुम्हारे बच्चों को गोद में लेती है, उसे खिलाती है, उसको इस प्रकार प्यार करती है मानो वह उसी का बच्चा हो। पर ज्यों ही तुम उसे काम से अलग कर देते हो, त्यों ही वह अपना बोरिया बिस्तर समेट कर तुरंत घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उन बच्चों के प्रति उसका भी उतना ही प्रेम था, उसे वह बिल्कुल भूल जाती है। एक साधारण दाई को तुम्हारे बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को लेने में कनिक भी दुख न होगा। तुम भी अपने बच्चों के प्रति यही भाव धारण करो। तुम ही उनकी दाई हो और यदि तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है तो विश्वास करो कि ये सब चीजें जिन्हें तुम अपनी समझते हो वास्तव में ईश्वर की हैं। अत्यंत कमजोरी कभी कभी बड़ी साधुता और सबलता का रूप धारण कर लेती है। यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूँ अत्यंत दुर्बलता का चिन्ह है। यह अहंकार ही समस्त आसक्ति की जड़ है और इस आसक्ति में ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। हमें अपने मन को यह भली भांति समझा देना चाहिए कि संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है। एक भिखारी भी हमारे दान पर निर्भर नहीं। किसी भी जीव को हमारी दया की आवश्यकता नहीं। संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं है। सबकी सहायता प्रकृति से होती है। यदि हम में से लाखों लोग न भी रहें तो भी उन्हें सहायता मिलती रहेगी। तुम्हारे हमारे न रहने से प्रकृति के द्वार बंद नहीं हो जाएंगे। दूसरों की सहायता करके हम जो स्वयं शिक्षा का लाभ कर रहे हैं यही तो हमारे तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। जीवन में सीखने योग्य यही सबसे बड़ी बात है। जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख लेते हैं तो हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे। तब हम समाज में कहीं भी जाकर उठ बैठ सकते हैं। इससे हमारी कोई हानि नहीं होगी। तुम चाहे विवाहित हो, तुम्हारे दल के दल नौकर हो, बहुत बड़ा भारी राज्य हो, पर यदि तुम इस तत्व को हृदय में रखकर कार्य करते हो कि यह संसार मेरे भोग के लिए नहीं है और इसे मेरी सहायता की कतई आवश्यकता नहीं है, तो यह सब रहने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो सकता है इसी साल तुम्हारे कई मित्र का निधन हो गया हो, तो क्या भला संसार उनके फिर वापस आने के लिए रुका हुआ है? क्या इसकी गति शिथिल हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
यह तो जारी ही है। अतएव अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हें इस संसार के लिए कुछ करना है। संसार को तुम्हारी सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों का यह सोचना निरी मूर्खता है कि यह संसार ही सहायता के लिए पैदा हुआ है। यह केवल अहंकार है, निरी स्वार्थपरता है, जो धर्म की आड़ में हमारे सामने आती है। जब तुम्हारे मन को इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे स्नायुओं और मांसपेशियों तक में यह शिक्षा भली भांति भुग जाएगी और संसार तुम्हारे अथवा अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो कर्म से तुम्हें फिर से किसी प्रकार की दुख रूपी प्रतिक्रिया नहीं होगी। यदि तुम किसी मनुष्य को कुछ दे दो और उससे किसी प्रकार की आशा न करो, यहाँ तक कि उससे कृतज्ञता प्रकाशन की भी इच्छा न करो, तो यदि वह मनुष्य कृतज्ञ भी हो तो भी उसके कृतज्ञता का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो कभी किसी बात की आशा ही नहीं की थी और न ही तुम कभी यह सोचे थे कि तुम्हें उसके बदले कुछ पाने का अधिकार है। तुमने तो उसे वही दिया जो उसे प्राप्त था। उसे वह चीज अपने कर्म से ही मिली और अपने कर्म से ही तुम उसके दाता बने। यदि तुम किसी को कोई चीज दो तो उसके लिए तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। तुम तो केवल उस धन अथवा दान के वाहक मात्र हो और संसार अपने कर्म द्वारा उसे पाने का अधिकारी है। फिर तुम्हें अभिमान क्यों होना चाहिए? जो कुछ तुम संसार को देते हो वह आखिर है ही कितनी। जब तुमने अनासक्ति का भाव आ जाएगा तब फिर तुम्हारे लिए न तो कुछ अच्छा रह जाएगा और न ही बुरा। वह तो केवल स्वार्थपरता ही है जिसके कारण तुम्हें अच्छाई या बुराई दिखती है। यह समझना बहुत कठिन है, परंतु धीरे धीरे समझ सकोगे कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे ऊपर तब तक अपना प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक कि तुम स्वयं ही उसे अपना प्रभाव डालने का अधिकार न दो। मनुष्य की आत्मा के ऊपर किसी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक कि वह मनुष्य स्वयं अपने को गिराकर मूर्ख न बना ले तथा उस शक्ति के बस में न हो जाए। अतएव अनाशक्ति के द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। यह कह देना बड़ा सरल है कि जब तक तुम किसी चीज को अपने ऊपर प्रभाव न डालने दो तब तक वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, परंतु जो सचमुच अपने ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देता वह बहिर्जगत के प्रभावों से जो न सुखी होता है न दुखी होता है, उसका लक्षण क्या है? वह लक्षण यह है कि सुख अथवा दुख में भी उस मनुष्य का मन सदा एक जैसा रहता है। सभी अवस्थाओं में उसकी मनोदशा समान होती है। भारतवर्ष में एक महापुरुष थे, उनका नाम व्यास था। वे बहुत बड़े ऋषि थे और वेदांत सूत्र के प्रणेता के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके पिता ने पूर्णत्व प्राप्त करने का बहुत यत्न किया था, परंतु वे असफल रहे। उनके पितामह तथा प्रपितामह ने भी पूर्णत्व प्राप्ति के लिए बहुत चेष्टा की थी, किंतु वे सफल नहीं हो सके। स्वयं वेद व्यास भी पूर्ण रूप से सफल न हो सके, परंतु उनके पुत्र सुखदेव जन्म से ही सिद्ध थे। व्यासदेव अपने पुत्र को तत्व ज्ञान की शिक्षा देने लगे और स्वयं यथाशक्ति शिक्षा देने के बाद उन्होंने सुखदेव को राजा जनक की राजसभा में भेज दिया। जनक एक बहुत बड़े राजा थे और विदेह नाम से प्रसिद्ध थे। विदेह का अर्थ है शरीर से पृथक। यद्यपि वे राजा थे, फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि वे शरीरधारी हैं। उन्हें तो सदा यही ध्यान रहता था कि वे आत्मा हैं। बालक सुख उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया।
इधर राजा को यह मालूम था कि व्यास मुनि का पुत्र उनके पास तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहा है और इसीलिए उन्होंने पहले से ही कुछ प्रबंध कर रखा था। जब बालक राजमहल के द्वार पर आया तो शंकरियों ने उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस उसे बैठने के लिए एक आसन भर दे दिया। इस आसन पर वह बालक लगातार 3 दिन तक बैठा रहा। न तो कोई उससे कुछ बोला और न किसी ने यही पूछा कि वह कौन है और क्या चाहता है। बालक सुख इतने बड़े ऋषि के पुत्र थे, उनके पिता का देश भर में सम्मान था, वे स्वयं भी प्रतिष्ठित थे, परंतु फिर भी उस शुद्ध शंकरियों ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अचानक राजा के मंत्री तथा बड़े बड़े राज्याधिकारी वहां पर आए। उन्होंने उनका अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया। वे उन्हें अंदर एक सुशोभित गृह में ले गए, पितरों से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, 8 दिन तक उन्हें सब प्रकार के विलास में रखा, परंतु सुखदेव के प्रशांत चेहरे पर तनिक भी अंतर नहीं हुआ। बालक सुख आज भी विलासों के बीच में वैसे ही थे जैसे उस दिन जब वे महल के द्वार पर बैठे हुए थे। इसके बाद उन्हें राजा के सन्मुख लाया गया। राजा राज सिंहासन पर बैठे थे और वहां नाच गान तथा अन्य आमोद प्रमोद हो रहा था। राजा ने बालक सुख के हाथ में लबालब दूध से भरा हुआ एक प्याला दिया और उनसे कहा कि इसे लेकर इस दरबार की 7 बार प्रदक्षिणा करके आओ, पर देखो एक बूंद भी दूध गिरना नहीं चाहिए। बालक सुख ने दूध का प्याला ले लिया और संगीत की ध्वनि एवं उनके सुंदरियों के बीच प्रदक्षिणा करने के लिए उठा। राजा की आज्ञा अनुसार वे 7 बार चक्कर लगा आए, परंतु दूध का एक बूंद भी गिरा नहीं। बालक सुख का अपने मन पर ऐसा संयम था कि बिना उनकी इच्छा के संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती थी। प्रदक्षिणा कर चुकने के बाद जब वे दूध का प्याला लेकर राजा के सन्मुख उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, वत्स, जो कुछ तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया है तथा जो कुछ तुमने स्वयं सीखा है उससे अधिक मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता। तुमने सत्य को जान लिया है, जाओ अपने घर वापस लौट जाओ। अतएव हमने देखा कि जिस मनुष्य ने अपने स्वयं के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है उसके ऊपर संसार की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी प्रकार का बंधन शेष नहीं रह जाता, उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही पुरुष संसार में रहने योग्य है। बहुधा हम देखते हैं कि लोगों की संसार के संबंध में 2 प्रकार की धारणाएं होती हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं, वे कहते हैं कि संसार कैसा भयानक है, कैसा दुष्ट है। दूसरे लोग आशावादी होते हैं और वे लोग कहते हैं, आहा, संसार कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। जिन लोगों ने अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त की है उनके लिए संसार या तो बुराइयों से भरा है या अधिक से अधिक अच्छाइयां और बुराइयों का एक मिश्रण है। परंतु हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें तो यही संसार सुखमय दिखने लगेगा। फिर हमारे ऊपर किसी भी बात के अच्छे या बुरे भाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें कहीं भी विशृंखलता दिखाई नहीं देगी। हमारे लिए सभी कुछ सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा। देखा जाता है कि जो लोग आरंभ में संसार को नरक कुंड समझते हैं वे भी यदि आत्म संयम की साधना में सफल हो जाते हैं तो इस संसार को स्वर्ग समझने लगते हैं। यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने को शिक्षित करना चाहते हैं तो हम चाहे जिस अवस्था से आरंभ करें, यह निश्चित है कि हमें अंत में पूर्ण आत्म त्याग का लाभ होगा ही। और जो ही इस कल्पित अहम का नाश हो जाएगा, क्यों ही वही संसार जो हमें पहले अमंगल से भरा प्रतीत होता था अब स्वर्ग स्वरूप और परमानंद से भी पूर्ण प्रतीत होने लगेगा।
यहाँ की हवा तक बदलकर मधुमय हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति भला प्रतीत होने लगेगा। यही है कर्मयोग की चरम गति और यही है उसकी पूर्णता या सिद्धि। हमारे भिन्न भिन्न योग आपस में विरोधी नहीं है, सभी अंत में हमें एक ही स्थान पर ले जाते हैं और पूर्णत्व की प्राप्ति करा देते हैं। पर हाँ, प्रत्येक का दृढ़ अभ्यास आवश्यक है। सारा रहस्य अभ्यास में है। पहले श्रवण करो, फिर मनन करो और फिर उसमें अमल करने लगो। यही बात प्रत्येक योग के संबंध में सत्य है। पहले तुम इसके बारे में जो सुनो, फिर समझो कि उसका मर्म क्या है। यदि कुछ बातें आरंभ में स्पष्ट न हो तो निरंतर श्रवण और मनन से वे स्पष्ट हो जाते हैं। सब बातों को एकदम समझ लेना बड़ा कठिन है, फिर भी उनका स्पष्टीकरण आखिर तुम्ही में तो है। वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को नहीं सिखाया। हमें से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा। बाहर के गुरु तो केवल उद्दीपक कारण मात्र हैं, जो हमारे अंतस्थ गुरु को सब विषयों पर मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं। तब बहुत सी बातें हमारी स्वयं की विचार शक्ति से स्पष्ट हो जाती हैं और उनका अनुभव हम अपनी ही आत्मा में करने लगते हैं और यह अनुभूति ही हमारी प्रबल इच्छा शक्ति में परिणित हो जाती है। पहले भाव और फिर इच्छा शक्ति। इस इच्छा शक्ति से कर्म करने की वह जबरदस्त शक्ति पैदा होती है जो हमारी प्रत्येक नस, प्रत्येक सिरा और प्रत्येक पेशी में कार्य करती रहती है। जब तक कि हमारा समस्त शरीर इस निष्काम कर्म योग का एक यंत्र नहीं बन जाता और इसके फलस्वरूप हमें अपना वांछित पूर्ण आत्मत्याग एवं परम निस्वार्थता प्राप्त हो जाती है। यह प्राप्ति किसी प्रकार के मतामत या विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं है, चाहे कोई ईसाई हो, यहूदी हो अथवा जिंटाई, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रश्न तो यह है कि क्या तुम निस्वार्थ हो? यदि तुम हो तो चाहे तुमने एक भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन न किया हो, चाहे तुम किसी भी गिरजा या मंदिर में न गए हो, फिर भी तुम पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे। प्रत्येक योग इसमें समर्थ है कि वह बिना किसी दूसरे योग की सहायता के भी मनुष्य को पूर्ण बना देता है, क्योंकि उन सब योगों का लक्ष्य एक ही है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। सभी मुक्ति लाभ के लिए साक्षात और स्वतंत्र उपाय हो सकते हैं। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। केवल अज्ञ लोग ही कहते हैं कि कर्म और ज्ञान भिन्न भिन्न है, ज्ञानी लोग नहीं। ज्ञानी यह जानता है कि यद्यपि ऊपर से ये लोग एक दूसरे से विभिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु अंत में ये सब एक ही लक्ष्य में ले जाते हैं और वह लक्ष्य है पूर्णता। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।